Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Welcome in day 3 of class 7 chapter number 11 reproduction in plant. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि आप लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक रीड कर ले। होप सो कि कुछ स्टूडेंट ने रीड कर लिया होगा, बट आज हम इसे डिटेल से स्टडी करेंगे। लेट्स सी। The vegetative parts such as root, stem and leaf of some plant also have the ability to produce new plant. मीन्स जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं किसी भी प्लांट के, लाइक रूट, स्टेम एंड लीफ, उनसे क्या होते हैं, नए प्लांट जनरेट हो सकते हैं, प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो डेफिनेशन कैसे राइट करेंगे हम इसकी? द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच प्लांट पार्ट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। मतलब रिप्रोडक्शन का ऐसा टाइप जिसमें जो प्लांट है या फिर प्लांट का पार्ट नए प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज हो सकता है, उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। देखिए, हम पहले नेचुरल मेथड देखते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन सम प्लांट अक्कर नेचुरली एंड इज नॉट इंड्यूस्ड बाय मैन। मैन से इंड्यूस नहीं होते, मीन्स अपने आप ही हो जाते हैं वो। जैसे प्लांट दैट मल्टीप्लाई थ्रू देयर रूट्स, मतलब कि रूट्स के थ्रू जो मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लाई मीन्स नए बनते हैं। तो एक से, जैसे ये है दिखा रखा है, एग्जाम्पल 1 था, फिर इसके साइड साइड पे और हो गए 3 हो गए, मतलब मल्टीप्लाई बाय रूट। प्लांट सच एज डहेलिया, स्वीट पोटैटो एंड एस्पेरेगस रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। जैसे ये एग्जाम्पल दिए हैं, ये सब रूट की हेल्प से रिप्रोड्यूस होते हैं। दीज रूट हैव फूड स्टोर इन देम, मतलब कि इनके अंदर फूड स्टोर हो जाता है। एंड कैन बी स्टोर्ड फॉर मल्टीप्लीकेशन इन नेक्स्ट सीजन, मतलब कि नेक्स्ट सीजन के लिए भी ये स्टोर कर सकते हैं। देखिए, दिस इज डहेलिया, स्वीट पोटैटो, एस्पेरेगस, ये किसके थ्रू प्रोड्यूस करेंगे या रिप्रोड्यूस करेंगे? रूट्स के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं हम प्लांट दैट मल्टीप्लाई थ्रू देयर स्टेम। स्टेम से होते हैं जो, जैसे पहले वो रूट से हो रहे थे जो हमने एग्जांपल देखे थे, अब ये किससे होते हैं? स्टेम से। एग्जांपल क्या है? ग्रास, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। देखिए, सम प्लांट हैव अंडरग्राउंड स्टेम एंड कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट। दीज स्टेम्स आर स्वोलन बिकॉज ऑफ फूड स्टोर इन देम। मतलब कि इनमें क्या होता है, स्टेम से ये प्रोड्यूस कर जाते हैं, नए प्लांट को प्रोड्यूस कर देते हैं। इनकी स्टेम क्या होती है? स्वोलन हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? फूड स्टोर होता है। फिर दिस फूड, ये फूड क्या करता है? नए प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करेगा। अंडरग्राउंड स्टेम आर 4 काइंड, 4 काइंड की होती है स्टेम। राइजोम्स, बल्ब, ट्यूबर्स एंड कॉम्स। अब इनका अलग अलग एग्जाम्पल देखते हैं हम। राइजोम्स का क्या है? टर्मरिक हो गया, ठीक है, जिंजर एंड बनाना, बियर बर्ड्स दैट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट। ट्यूबर्स, जैसे पोटैटो में क्या होती है? आईज होती हैं जो बर्ड प्रोड्यूस करती हैं, फिर उससे क्या होते हैं? नए बनते हैं, ठीक है, न्यू प्लांट प्रोड्यूस होते हैं। बल्ब कहते हैं, कैसे होते हैं? जैसे अनियंस हो गया। हैव ए नंबर ऑफ फ्लैशी लीव्स, ऊपर क्या होते हैं? लीव्स, नीचे क्या होती है? एक सर्कुलर टाइप की स्ट्रक्चर होती है जो फूड को स्टोर करती है। दे ऑल्सो हैव ए फ्लैट स्टेम एट द बेस ऑफ फ्लैशी लीव्स। फ्लैशी लीव्स के नीचे क्या होती है? स्टेम भी होती है। विच प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट, जो क्या करती है? नए प्लांट को फेवरेबल कंडीशन के अंदर प्रोड्यूस कर सकती है। देखिए, कॉम्स का एग्जांपल क्या है? ग्लैडियोलस एंड कोलोकेसिया हैव लिटिल बड फ्रॉम विच न्यू प्लांट ग्रो। मतलब कि इनके अंदर क्या होता है? बर्ड्स होते हैं जो नए प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एग्जांपल दिखाया है इन्होंने। नेक्स्ट एक्टिविटी है टू स्टडी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ए पोटैटो। हमने क्या ले लिया? मटेरियल, पोटैटो, ग्लास जार, वाटर, पॉट एंड सॉइल। फिर फिल एन एम्प्टी पॉट विद सॉइल। एम्प्टी पॉट को सॉइल से फिल कर दिया। हाफ पोटैटो को हमने कट किया और इसे सॉइल में लगा दिया। वाटर देना है हमें उसे रेगुलरली। फिर हमने उसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन क्या है? न्यू शूट कैन बी सीन एमर्जिंग फ्रॉम द पोटैटो ट्यूबर। मतलब कि नई हमें उसके ऊपर क्या दिखेंगी? नई जो उसकी शूट है वो हमें दिखने लग जाएंगी। फिर हमें पता लग जाएगा कि इससे क्या होगा? नया पोटैटो ग्रो होगा। नेक्स्ट देखिए, प्लांट दैट मल्टीप्लाई थ्रू देयर लीव्स। लीव्स से होते हैं जो, ठीक है, ब्रायोफाइलम इसका एग्जांपल है। लीव्स के ऊपर इस तरह से बड प्रोड्यूस हो जाते हैं जिससे फिर नए प्लांट प्रोड्यूस होते हैं।
ये तो क्या थे, नेचुरल मेथड। अब देखते हैं हम आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड कौन कौन से हैं, देखिए जैसे कटिंग हो गया, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ठीक है, ये है आर्टिफिशियल मेथड। सबसे पहले हम देखते हैं कटिंग। आपने देखा होगा रोज को, ठीक है, जिसमें स्टेम को कट किया जाता है, फिर उसे ग्रो कर दिया जाता है, उससे नया प्लांट बन जाता है। इन दिस मेथड अ पार्ट ऑफ पेरेंट प्लांट जनरली द स्टेम इज कट एंड रीप्लांट सेपरेटली इन सोइल। मतलब कि स्टेम को कट किया जाता है, उसे रीप्लांट कर दिया जाता है सोइल में। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद, द कटिंग प्रोड्यूस इट्स ओन शूट। मतलब कि कटिंग जो है फिर अपनी शूट और रूट प्रोड्यूस करेगी, दस ग्रोइंग इनटू ए न्यू प्लांट। मतलब कि और फिर क्या हो जाएगी, नए प्लांट में ग्रो हो जाएगी। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ शुगर। मतलब कि किस किस के लिए यूज किया जाता है, ये शुगर केन के लिए, रोज के लिए, बोगेनवेला के लिए एंड हिबिस्कस के लिए, ठीक है, इन सब के लिए ये यूज किया जाता है कटिंग मेथड। नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, दिस मेथड इज जनरली यूज टू मर्ज द क्वालिटीज ऑफ टू डिफरेंट वेराइटीज। मतलब कि दो डिफरेंट वेराइटी हैं, जैसे रोज की मान लो, टू डिफरेंट वेराइटी हैं, उन्हें मिक्स करके लगा दिया जाता है, तो जिससे क्या है, एक नए तरह का हमें प्लांट मिलेगा। In this method, the vegetative part of a desired variety known as scion is attached to the base of second plant। मतलब सेकंड प्लांट के बेस पे लगा देते हैं, जिसे हम स्टॉक बोलते हैं। मतलब कि जो हमने लिया है उसे स्क्योन बोलेंगे और जहां हमने लगाया उसे स्टॉक बोलेंगे। तो द टू पार्ट आर देन बाउंड टुगेदर एंड अलाउड टू ग्रो। मतलब कि दोनों को इकट्ठे बांध दिया जाता है और ग्रो करने के लिए छोड़ दिया जाता है, लाइक दिस। Flowers or fruit produced from such a method will bear the qualities of both the scion and stalk plant। मतलब कि ये क्या हो गया, स्क्योन हो गया, ये क्या हो गया, स्टोक हो गया। दोनों प्लांट जो इससे फ्लावर या फ्रूट प्रोड्यूस होंगे, उसमें दोनों ही प्लांट की क्या होगी, क्वालिटी होगी। तो इस मेथड को हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। देखिए इन दोनों को लिया था, ठीक है, इससे जो न्यू प्लांट मिला वो इस तरह का मिला। दिस मेथड इज कॉमनली यूज फॉर ग्रोइंग फ्रूट एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जैसे ये फ्रूट के लिए या फिर ऑर्नामेंट प्लांट के लिए यूज किया जाता है, जैसे रोज, मैंगो, गवावा या फिर सिट्रस प्लांट जो होते हैं, उन सब के लिए ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है लेयरिंग। लेयरिंग मेथड में क्या है, द ब्रांच ऑफ प्लांट इज बेंट। जो प्लांट की ब्रांच है वो बेंट होती है और ब्यूरिड अंडर ए लेयर ऑफ सोइल। सोइल के नीचे दबा दिया जाता है। आफ्टर सम टाइम द पोर्शन ऑफ ब्रांच ब्यूरिड अंडरग्राउंड डेवलप रूट एंड शूट। मतलब कि कुछ टाइम के बाद उसमें रूट और शूट डेवलप होने लग जाएंगे। द कनेक्टिंग ब्रांच इज देन कट ऑफ। फिर कनेक्टिंग ब्रांच को हम कट कर देते हैं, जिससे फिर न्यूली प्रोड्यूस शूट इज प्लांट सेपरेटेड। और जो नई प्रोड्यूस होगी उसे सेपरेट कर लेंगे। दिस मेथड इज कॉमनली यूज टू मल्टीप्लाई प्लांट, जैसे ग्रेप्स, जैस्मिन या फिर बोगेनवेला के लिए ये लेयरिंग मेथड का यूज किया जाता है। देखिए फिर से क्या किया इस मेथड में, जैसे ये प्लांट है, इसकी एक ब्रांच को बेंट किया और इसे सोइल में दबा दिया, ठीक है, फिर इससे क्या हो गया, नया प्लांट बन गया। इसी मेथड को हम बोलते हैं लेयरिंग। फिर इसे कट कर दिया जाता है यहाँ से जब नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। तो नेक्स्ट है एडवांटेज क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हैज ए लॉट ऑफ एडवांटेज, सम ऑफ देम आर मेंशन बिलो। जैसे न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन मोर रैपिडली। मतलब कि इससे क्या है, बहुत जल्दी प्लांट ग्रो कर जाते हैं नए, और लार्ज नंबर एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से लार्ज नंबर में होते हैं इससे। It is assured method of growing new plant as the plant grow directly out of the parent plant। मतलब कि जो ये इससे नए प्लांट प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, प्लांट ग्रो डायरेक्टली आउट ऑफ द पेरेंट प्लांट, पेरेंट प्लांट के बाहर होंगे ये। Unlike this method, seed produced by sexual reproduction may not germinate if they don't get the correct amount of air, water and warmth। मतलब कि ये तो मतलब बिना एयर, वाटर और वार्मथ, बिना के तो नहीं, मतलब बहुत कम मिलने पर भी ग्रो कर जाते हैं।
बट जो सीड से न्यू प्लांट ग्रो होंगे उन्हें ग्रो करने के लिए प्रॉपर अमाउंट में क्या चाहिए, एयर, वाटर एंड वार्मथ चाहिए, तभी ग्रो करेंगे, अदरवाइज वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ओनली वन पेरेंट प्लांट इज रिक्वायर्ड, मतलब कि इससे क्या होता है कि एक पेरेंट प्लांट से बहुत सारे प्लांट ग्रो कर जाते हैं, बट एक सीड से तो क्या होगा, एक ही प्लांट होगा ना। ऑल द कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि इसमें क्या होंगी, सभी पेरेंट प्लांट की क्वालिटीज मिलेंगी नए प्लांट में। दिस मेथड मेक इट पॉसिबल फॉर नॉन फ्लावरिंग प्लांट टू रिप्रोड्यूस, मतलब कि जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिसके अंदर सीड नहीं होते, उसे रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। Let us see, let's answer. Classify the following as sexual, asexual, vegetative reproduction. हमने इन्हें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, कौन सा असेक्सुअल है, कौन सा सेक्सुअल है, कौन सा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। देखिए फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेल, तो ये तो नेम से ही पता लग रहा है क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ प्लांट फ्रॉम स्पोर्स, स्पोर्स से हो रहे हैं तो क्या हो गया, असेक्सुअल। बडिंग इन ईस्ट, ये भी असेक्सुअल। स्पायरोगेरा ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट, ये भी असेक्सुअल। डहलिया मल्टीप्लाई विद द हेल्प ऑफ रूट, रूट है तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। स्टेम कटिंग आ गया हिबिस्कस में, तो ये भी क्या हो गया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल का तो एक ही है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेल। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने इतना चैप्टर यहाँ तक क्या क्या हो गया, यहाँ तक आपका डिस्कस असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये 2 पार्ट कवर हो गए आपके। तो ये 2 पार्ट आपने अच्छे से रीड करने हैं। एक पार्ट बचा है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।